इंटरनेट हरे प्रॉब्लम। कृष्ण। हरे श्री। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगना रजा श्रीशाखां च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेस्तान्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावने भीम वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण वेदाते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गणपते गोप्सो गोपीनाथ राधा कांत नमस्ते सत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुमानुसुते देवी प्रणमामि श्रीप्रिये नित्य नित्य परमात्मा ने बलवत सुभद्रा में हम जगन्नाथ नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत आदर्श श्रीमती गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरि बोल। हरे कृष्ण सर, प्रणाम। हरि हरि। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले द वर्सेस। चैप्टर नंबर 9। श्री शुकवाच आत्मायमृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दृष्टोतिवांजसा। पर इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे हरे कृष्ण सर, कृष्णा। प्रणाम। जी मान श्री पढ़िए पढ़िए बताइए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। हाँ जी। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया, यहाँ पर सही सही उत्तर दिया गया है। आत्मा जीवन के भौतिक बोध से पृथक है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसे आत्माया कहते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होने से वह ऐसे भौतिक बोध में लीन रहता है। इसकी व्याख्या प्रथम अध्याय में व्यासदेव द्वारा भगवान के साक्षात्कार तथा उनकी बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में पहले ही की जा चुकी है। बहिरंगा शक्ति का नियंत्रण भगवान द्वारा होता है और जीवात्माएं भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंगा शक्ति से नियंत्रित होती है। अतः अपनी शुद्ध अवस्था में यद्यपि जीवात्मा नितांत सचेत रहता है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से वह भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। भगवद गीता में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है और जीवात्मा की सारी चेतना तथा विस्मृति भगवान द्वारा प्रभावित है। अब जो दूसरा प्रश्न उठता वह यह है कि भगवान जीवात्मा की चेतना तथा विस्मृति को इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर यह है कि भगवान की यह इच्छा है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश रूप शुद्ध चेतना में रहे और भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे, क्योंकि वह स्वभावतः इसीलिए बना है। किंतु जीवात्मा अंशतः स्वतंत्र भी है, अतः वह भगवान की सेवा करना भी नहीं चाह सकता और भगवान की तरह स्वतंत्र रहने का प्रयास कर सकता है। समस्त अभक्त जीवात्माएं भगवान के ही समान शक्तिमान बनना चाहती हैं, यद्यपि वे इस योग्य नहीं है। भगवान की इच्छा से वे मोहग्रस्त रहती है, क्योंकि वे अपने समान बनना चाहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे, उसी प्रकार जब जीवात्मा स्वयं भगवान बनना चाहता है तो वह स्वप्न अवस्था को प्राप्त होता है, जिसमें वह अपने को राजा मानता है। अतः जीवात्मा की पहली पापपूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है कि जीवात्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्न लोक में विचरण करने लगे, जहां वह अपने को भगवान के तुल्य माने।
बालक अपनी माता के से चांद लाने के लिए हट करता है और माता उसका रोना बंद कराने के लिए उसे दर्पण दे देती है, जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अतः भगवान अपने रोते बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व दिखाता है और उठकर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। ये दोनों ही अवस्थाएं स्वप्निल मोह है। इसे जानने के लिए इतिहास को खोजने की आवश्यकता नहीं है कि जीवात्मा ने सबसे पहले कब ऐसी इच्छा की, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो ही उसने ऐसी इच्छा की वह भगवान के निर्देशन में माया के वशीभूत कर दिया गया। अतः भौतिक अवस्था में जीवात्मा झूठा स्वप्न देखता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। बद्ध जीव स्वप्नवश अपने भौतिक शरीर को मैं सोचता है तथा अपने को झूठे ही भगवान मानने लगता है। इस भौतिक शरीर से जो भी संबंधित है वह मेरा है। इस तरह मैं तथा मेरा की भ्रांत धारणा जन्म जन्मांतर तक केवल सपने में ही बनी रहती है। जब तक जीवात्मा अपने को भगवान का पराधीन अंश नहीं मानता, तब तक जन्म जन्मांतर ऐसा ही बना रहता है। किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा भ्रांत धारणा युक्त स्वप्न नहीं रहता और जीवात्मा यह नहीं भूलता कि वह कभी भगवान नहीं बन सकता। प्रत्युत वह तो दिव्य प्रेममय अवस्था में उनका शाश्वत सेवक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे। तो इस चैप्टर में परीक्षित महाराज के पहले दो प्रश्न थे, आत्मा और आत्मा के संसार से क्या संबंध है, इसके बारे में उसका उत्तर दिया गया है। और साथ में जो हमारे 4 मुख्य श्लोक हैं भागवतम के, मूल भागवतम, तो वो भी श्लोक में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर उनका परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था सुखदेव गोस्वामी से कि जीव तो दिव्य देव होने के बाद वो शरीर कैसे धारण कर सकता है और कैसे संसार में फंस सकता है, उसका उसका उत्तर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने दिया है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब का सब भ्रम है। तो भ्रम के कारण हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, भ्रम के कारण शरीर मानने के बाद में शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं हम उससे परिचित हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से व्यक्ति मैं मेरा में फंस जाता है और इस संसार में परेशान रहता है। तो जिस चीज से हम आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज के अनुसार उस चीज के अनुसार या तो हमको सुख मिलता है या दुख मिलता है। तो मेन प्रॉब्लम किसकी, आइडेंटिफिकेशन की है। आप किस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम लोग भक्ति में आते हैं तो सबसे पहले खासकर दीक्षा होने के बाद हम लोगों का नाम चेंज किया जाता है, ये बताने के लिए कि हम लोग कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की दासी हैं। और यदि हम वो अहंकार ले लेते हैं तो फिर उसी से संबंधित जो सुख है और दुख है उससे हम अपने आप को परिचित कराते हैं। ऐसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि जब भारत पाकिस्तान वॉर चल रही थी सब लोग काफी उत्सुक थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन कहाँ बम गिरा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो सब लोग बड़े उत्सुक थे भारत के अंदर। लेकिन भारत के अंदर जो कुत्ते बिल्ली और बकरी होंगी उनको कोई मतलब नहीं है इससे। और कारण क्या है, कारण ये है कि वो अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं है। लेकिन जब कुत्ते बिल्लियों में लड़ाई होती है, बकरी में लड़ाई होती है, वो उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, पर हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। तो हम जिस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं उससे जो सुख मिलने वाले हैं, दुख मिलने वाले हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं। तो सारी प्रॉब्लम किसकी है, मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से। जैसे व्यक्ति जो अपने आप को काम करने लगता है, तो जब ट्रैफिक होता है तो लोग बोलते हैं कि हम ट्रैफिक में फंस गए। आप ट्रैफिक में नहीं फंसे, आपकी कार फंसी है। दरवाजा खोलो, कार छोड़ो, आ जाओ घर में।
पर आप नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप अपने आप को कार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हम अपने आप को जिस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, उससे हम लोग क्या होते हैं, उससे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह से सारा खेल किसका खेल है? अविद्या। अविद्या क्या करती है? जो हम नहीं हैं उससे हमको आइडेंटिफाई कराने लगती है। ये काम अविद्या का है। तो इस तरह से वो आंसर कर रहे हैं। ये सारी चीजें अविद्या की। जैसे हम लोग अपने आप को स्पॉन ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर आ, बांग्लादेश में जब भक्तों पर अत्याचार हो रहा था तो बड़ा दुख होता है हमको। और अभी हमारी जो ये है महाअवतार नरसिंह कहते सुपर हिट हुई है, तो सारे भक्त बड़े प्रसन्न है कि भाई हमारे भक्तों ने मूवी रिलीज की और सुपर हिट हो गई। तो हम जिस भी चीज से आइडेंटिफाई करते हैं हम उसके सुपर दुख से प्रभावित होते हैं। और इसीलिए हमसे बोला जाता है कि आप भक्तों से और भक्तों के समाज से आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे जो सुख है और दुख है, वो अल्टीमेटली सुख ही है। अल्टीमेटली सुख है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, तोमार सेवाय दुख है जत, ताहा तो परम सुख, सेवा दुख सुख परम संपद, नासाए अविद्या दुख। तो कहते हैं कि आपकी सेवा में जो दुख मिलता है भगवान, वो सुख है। क्यों? क्योंकि सेवा में जो दुख मिलता है वो अविद्या का नाश करता है, जो अल्टीमेटली दुख का कारण है। तो इस तरह से जब हम लोग भक्तों के समाज में से आइडेंटिफाई करते हैं, तो दुख मिल रहा है तो वो भी सुख है, क्योंकि उससे अविद्या का नाश होता है। ठीक है, तो अब अगले श्लोक में चलते हैं। ये प्रोजी यू कैन टेक दिस सो इन एडवांस व्यू, तो इजी हो जाएगा फिर सॉल्व करना। हाँ, सो इन एडवांस व्यू चल रहा है। अभी आप कहीं भी नीचे जाएंगे तो आराम से कोई प्रश्न नहीं होगी। बहुरूप एवा भाति मायया बहुरूपया, रममाणो गुणेश अस्या ममाहम इति मन्यते। पढ़ी इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की भयंकर शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो मुंह से सोचने लगता है कि मैं हूँ और यह मेरा है। तात्पर्य, जीवात्मा में विभिन्न रूप भगवान की महिमामयी भयंकर शक्ति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, तो जीवात्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित गुणों के अनुसार होते हैं। भयंकर भौतिक शक्ति तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुण द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार प्रकृति में भी जीवात्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है। उसके चुनाव के अनुसार भयंकर शक्ति उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। इस तरह 9 लाख प्रकार के जल जीव, 20 लाख वनस्पति जीव, 11 लाख कीड़े मकोड़े तथा सरीसृप, 10 लाख पक्षी, 30 लाख विभिन्न जंगली पशु तथा 4 लाख मनुष्य रूप पाए जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के समस्त लोकों में 84 लाख प्रकार की जीव योनियां पाई जाती हैं। और जीवात्मा अपने भीतर विभिन्न गुणों में रमने वाले आत्मा के अनुसार अनेक देहांतरों द्वारा घूमता रहता है। यहाँ तक कि एक ही शरीर में जीवात्मा बालपन से लड़कपन और लड़कपन से युवावस्था, फिर युवावस्था से बुढ़ापा और बुढ़ापा से अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर में परिवर्तित होता है। जीवात्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिर्मा शक्ति उसे वह रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सके। चीते की इच्छा अन्य पशु का रक्तपान करने की थी, अतः बहिर्मा शक्ति ने उसे सुविधा संपन्न चीते का शरीर प्रदान किया, जिससे कि वह अन्य पशुओं का रक्तपान कर सके। इस प्रकार जो जीवात्मा उच्च लोक में देवता का शरीर पाना चाहता है, उसे ईश्वर की कृपा से वैसा शरीर मिल सकता है। यदि वह बुद्धिमान है तो भगवान के साहचर्य के लिए आध्यात्मिक शरीर पाने की इच्छा कर सकता है और उसे वो प्राप्त हो जाता है।
अतः जीवात्मा को जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है उसका उपयोग पूर्ण रूप में किया जा सकता है। तो ईश्वर इतने दयालु है कि मनुष्य को इच्छित शरीर प्रदान करते हैं जो आत्मा की इच्छा पूर्ति सुनहले पर्वत का स्वप्न देखने के समान है। मनुष्य जानता है कि पर्वत क्या है, तो यह भी जानता है कि स्वर्ण क्या होता है, किंतु मात्र इच्छा वश वह सुनहले पर्वत का सपना देखता है, और जब सपना टूटता है तो अपने सामने कुछ और ही पाता है, और समक्ष न तो सोना होता है न पर्वत। पहले पर्वत की बात तो कोसों दूर रहती है। भौतिक जगत में जीवात्मा की विभिन्न स्थितियां भी शारीरिक रूप में मैं तथा मेरा प्राण धारणाओं के कारण है। कर्मी इस जगत को मेरा रूप में सोचता है, अज्ञानी सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। राजनीति, समाज विज्ञान, परोपकार, परार्थवाद आदि की सारी धारणा बुद्ध जीवों की इसी मैं तथा मेरी की भ्रांत धारणा पर आधारित है, जो भौतिक जीवन के भोग की प्रबल इच्छा से जन्य है। समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान में से आत्मा का संबंध मानना जीवात्मा द्वारा अस्तित्व स्वभाव के भूल जाने के कारण है। मोहग्रस्त जीवात्मा की यह सारी भ्रांत धारणा सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित की संगति करके ही दूर की जा सकती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से जीव का जब माया से संबंध हो जाता है तो क्या होता है वो यहाँ बताया गया है। व्यक्ति अपने आप को अलग अलग रूपों से आइडेंटिफाई करने लगता है। कभी वो सोचता है अभी मैं बच्चा हूँ, अभी मैं जवान हो गया हूँ, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। तो इस तरह से लोग अपने आप को अलग अलग शरीरों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। और जैसे ही व्यक्ति इससे आइडेंटिफाई करता है किसी भी चीज से, तो फिर क्या होता है, जैसे हमने बताया, उसके सुख और दुख से व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। और प्रभुपाद ने यहाँ पे तुलना की है स्वप्न से। तो सपने में हम लोगों ने स्वर्ण देखा है, पहाड़ देखा है, तो हो सकता है हम सपने में स्वर्ण का पहाड़ देखें, तो उसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु वो मन के भ्रम के कारण उत्पन्न होता है। पर जब हम लोग उसे आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति अगर सपने में देखता है कि शेर उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो शेर से वहां भाग रहा है, मैं कई बार ऐसा सपना देख चुका हूँ, तो फिर क्या होता है, वाकई में आप देखेंगे, उठेंगे तो देखेंगे कि आप कांप रहे हैं, शरीर से पसीना बह रहा है, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। उसी तरह से जब इस संसार में हम किसी भी चीज से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस समय उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 2 3 में भी उनके कितने नंबर आए हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है उनको। और कुछ बच्चों का आपने सुना, कभी कुछ स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। अब जब ना यहाँ पे सब लोग बड़े बड़े लोग हैं, लोग जॉब करने लगते हैं, तो फिर कौन आइडेंटिफाई करता है कि भाई हमारे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या नंबर आए थे, क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन जब उस परिस्थिति में व्यक्ति होता है तो उसको ही समझने लगता है कि दिस ऑल एंड ऑल, ये सब कुछ। तो इस तरह से आ, हम जिस चीज आइडेंटिफाई करते हैं उससे प्रभावित होते हैं। गेम स्पोर्ट्स में भी आप देखें, जिस स्पोर्ट से व्यक्ति आइडेंटिफाई करता है उसके सुख और दुख से व्यक्ति आइडेंटिफाई करने लगता है। और जिस स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता है तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इंडियंस लोगों को बेसबॉल नहीं पता है, तभी अमेरिका में कौन सा बेसबॉल गेम चल रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इंडियंस क्रिकेट से बहुत आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें कौन हारा, कौन जीता, लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। समहाउ भक्ति में आने के बाद में आईपीएल चालू हुआ था, तभी मैं लोगों को बड़ा देखता हूँ कि आईपीएल की ये टीम बन गई, वो टीम बन गई, ये जीत गया, वो हार गया, मेरे को समझ में नहीं आता।
कौन हारा कौन जीता, अभी तो कई बार लोग इतना इतना क्यों दिखते हैं, अल्टीमेटली क्रिकेट तो है ही, क्योंकि वो उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं किया उससे अभी तक, आइडेंटिफाई नहीं किया तो प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिस चीज से हम आइडेंटिफाई करते हैं उससे प्रभाव पड़ता है, उससे प्रभाव। नेक्स्ट होगा यर्हि वावमहिम्नीशे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहस्तप्तो दास्ते तदो तदो भयम्। पढ़िए इसका भी अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। तात्पर्य, मैं तथा मेरा जीवन के ये दो भाव दो श्रेणियों के मनुष्य में प्रकट होते हैं। निम्न अवस्था में मेरा भाव प्रमुख रहता है और उच्चतर अवस्था में मैं का भाव। पशुओं में मेरा भाव कुत्तों तथा बिल्लियों तक में देखा जा सकता है और इसी मेरा भाव की भ्रांति के अंतर्गत परस्पर लड़ते रहते हैं। मानव जीवन की निम्न अवस्था में भी यही भाव, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी जाति है, यह मेरा राष्ट्र है, यह मेरा देश है इत्यादि रूपों में उभरता है। चिंतन की उच्च अवस्था में यही मेरा की भ्रांत धारणा मैं हूँ अथवा मैं ही सब कुछ हूँ रूप में बदल जाती है। मनुष्यों की नाना श्रेणियां हैं, मैं और मेरे को विभिन्न रूपों में ग्रहण करती हैं, किंतु मैं की वास्तविक महत्ता का बोध तभी होता है जब मनुष्य की चेतना हो कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। यही शुद्ध चेतना है और सारा वैदिक साहित्य हमें जीवन के इसी भाव की शिक्षा देता है। मैं भगवान हूँ या मैं पर ब्रह्म हूँ की भ्रांत धारणा मेरे की धारणा से भी अधिक घातक है। यद्यपि वैदिक साहित्य में कहीं कहीं ऐसे निर्देश हैं कि मनुष्य अपने को भगवान के समरूप समझे, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वह सभी प्रकार से भगवान के ही समान हो जाता है। निसंदेह अनेक बातों में जीवात्मा तथा भगवान में एक रूपता है, किंतु जीवात्मा अंततः भगवान के अधीन होता है और स्वाभाविक दृष्टि से वह भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना है। इसीलिए भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाते हैं। यदि जीवात्मा परम इच्छा के अधीन न होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता? यदि जीव सभी प्रकार से ईश्वर के समकक्ष होता तो फिर माया के अधीन क्यों रखा गया है? हम इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं कि भौतिक शक्ति भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवत गीता में माया के ऊपर भगवान की नियामक शक्ति की पुष्टि की गई है। क्या कोई जीवात्मा जो अपने को परमेश्वर के समकक्ष मानता है माया को वश में कर सकता है? मूर्ख में जवाब देगा कि भविष्य में वह कर सकता है। यदि यह मान लिया जाए कि भविष्य में वह ऐसा कर सकेगा तो फिर वह अभी माया के वश में क्यों है? भगवत गीता का कथन है कि परमेश्वर की शरण में जाकर के मनुष्य माया के वश से मुक्त हो सकता है, किंतु वह समर्पण नहीं करता तो फिर जीवात्मा माया से कभी पार नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के अभ्यास से अन्यथा अथवा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता से स्थित रहकर मैं की भ्रांति को त्यागे। बिना किसी काम धंधे या नौकरी के गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता रहता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। सभी शक्तियों के नियामक भगवान की श्रेष्ठता को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं, किंतु मनुष्य को चाहिए वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानते हुए अपनी स्वाभाविक महिमा को प्राप्त करे। बद्ध जीवन में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में वह भगवान का शुद्ध अकिंचन दास रहता है। भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहा जाए। जब तक मनुष्य मनोरथों का दास है वह मैं तथा मेरा के रूप से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित नहीं होता, क्योंकि वही उस शक्ति का नियंता है। आपेक्षिक सत्य माया से आवृत हो सकते हैं, किंतु जब कोई परम सत्य का साक्षात्कार कर रहा होता है तो सर्वोत्तम उद्देश्य की पूर्ति होती है। जिस तरह सूर्य को समक्ष देखने पर सिर के ऊपर आकाश में सूर्य प्रकाश से पूर्ण रहता है, किंतु जब वह दृश्य आकाश में नहीं दिखता तो अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर के समक्ष होता है तो उसके सारे मोह नष्ट हो जाते हैं। जो उसके समक्ष नहीं होता वह माया के अंधकार में रहता है।
इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतयान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भगवान का पूजन, भगवान की महिमा का गायन सुपात्र से, न कि पेशेवर मनुष्य से, प्रत्युत किसी भागवत व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके इस प्रकार भक्ति योग के विज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करे। उसे मैं या मेरा की भ्रांतियों से गुमराह नहीं होना चाहिए। कर्मियों को मेरा भाव प्रिय है तो ज्ञानियों को मैं भाव, और ये दोनों ही माया के बंधन से मुक्त होने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत तथा मुख्यतः भगवत गीता के ये दोनों मनुष्यों को मैं तथा मेरा की भ्रांति से उबारने के लिए है, और श्री व्यास देव ने इन दोनों को पतित आत्माओं की मुक्ति के लिए ही लिखा है। जीवात्मा को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहाँ काल तथा माया का वश ना चले। बद्ध जीवन में जीवात्मा को भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। चिंतक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वासुदेव या परमेश्वर बनकर काल पर विजय पाना चाहता है, किंतु यह विधि परिपूर्ण नहीं है। सही विधि तो यह है कि भगवान वासुदेव को हर प्रकार से परमेश्वर मान लिया जाए, और ज्ञान के अनुशीलन की परम सिद्धि यह है कि भगवान की शरण में जाया जाए, क्योंकि वे ही हर वस्तु के स्रोत हैं। केवल इसी भाव में मैं तथा मेरा की भ्रांति से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। श्री व्यास देव ने अपने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत द्वारा मोहग्रस्त जीवात्माओं के लिए आत्म तत्व तथा भक्ति योग विधि में विशिष्ट योगदान किया है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह इस महान ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आप कुछ पूछ सकते हैं कि ठीक है, मैं और मेरा फंसा हूं, निकलूं कैसे बाहर? हाँ, तो इस श्लोक में इसको उत्तर दिया गया कि किससे आसक्ति करनी है, भगवान से आसक्ति करनी है। तो जिस तरह से जीव अगर माया के प्रभाव में आ जाता है तो निरंतर अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। उसी तरह से जीव जब भक्ति के संपर्क में आता है तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और उसका वो जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसमें भी कोई दो राह नहीं है। और इसीलिए जीव को क्या करना चाहिए? माया और काल, इनसे जो भगवान मुक्त है उनकी आश्रय लेनी चाहिए, जिससे वो भी माया और काल से क्या उसके मुक्त हो सके। तो जो मैं और मेरा था उसको रिप्लेस किससे करते हैं? कि मैं भगवान का दास हूं, किससे रिप्लेस करते हैं? जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो यार दुख नहीं। जैसे जीव को विश्वास हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो दुख नहीं बचता है। तो इस तरह से भगवान, काल, फिर जो भौतिक तत्व हैं उनके अंदर जो विकार होते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। और जो जीव ऐसे भगवान से रमेता, मतलब क्या होता है, अटैच हो जाता है, वो भी उनसे प्रभावित नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से यदि व्यक्ति को इस भावबंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। और इसलिए व्यास देव ने क्या किया? सारे जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम लिखी। तो भक्ति में कुछ भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो आसक्त होना एक जीव के लिए बहुत स्वाभाविक है। तो किससे आसक्त होना है? कृष्ण से आसक्त होना है और कृष्ण के भक्तों से आसक्त होना है। सिमिलरली जीव की प्रवृत्ति होती है कि वो आनंद भोग करे, तो उसको आनंद लेना है। किसमें आनंद लेना है? हरि कथा में आनंद लेना है, हरि नाम में आनंद लेना है,
भगवान की सेवा में आनंद लेना है, साथ में आनंद लेना है, कि इन सब चीजों में जीव को आनंद लेना है, आनंद छोड़ना नहीं है, सिर्फ उसको सही जगह पर ढूंढना है। तो जिस आप लोगों से बात करने पहले से पहले मैं एक वक्त से बात कर रहा था, मतलब मेरे काउंसलिंग है, वो अभी यूएस में है, 4-5 साल से। तो बीच में काफी बिविलियर थे, क्योंकि कुछ वो प्रश्न पूछ रहे थे, काफी इंटेलेक्चुअल है। तो बोले प्रभु जी, मैंने तेरे सारे सीनियर डिवोटी से पूछा, मेरे को कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो आज वो अपने रियलाइजेशन बता रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि प्रभु 100% सारे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिले, लेकिन कृष्ण भावनामृत में जितने प्रश्नों को उत्तर मिले हैं, दुनिया में किसी बार फिलोसफी में उतने उत्तर नहीं है। तो भले ही यहाँ पे 100% उत्तर नहीं है, तो 100% उत्तर तो आखिर में जब साक्षात्कार मिले तभी मिलते हैं, लेकिन काफी हद तक है उत्तर है। तो इससे बेटर अल्टरनेटिव नहीं है। फिर दूसरा चीज वो बोल रहे थे कि जो बाकी जो ऑप्शन है वो तो और भी बेहतर है। जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके लिए तो 100% मृत्यु होने वाली है, कष्ट होने वाला है, मृत्यु होने वाली है। कम से कम यहाँ तो कुछ तो चांस है कि हाँ भाई, शायद कोई दूसरा जीवन है, भगवत धाम है, हम वहां जा सकते हैं। और फिर वो बोल रहे थे कि दूसरा उनका रिलेशन क्या था, कि भक्ति करने कोई लॉस भी नहीं है। तो बता रहे थे कि उनके जो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स वगैरह, जो लोग यूएस में सेटल्ड है, वो सब लोग वहां पे गए थे क्रूज पे, मतलब शिप पे। और वो 3 दिन 4 दिन फिल्मी गाने गा रहे थे, पार्टी में नाच रहे थे। और वो बोले थे कि उसी समय वो क्या कर रहे थे, वो वहां पे साधु संत के प्रोग्राम्स होते हैं यूएस में। तो बोले वहां पे 3-4 दिन प्रभु जी मैं भी बहुत नाचा गाया, उधर पे प्रसाद लिया, हाँ, भक्तों के साथ। तो बोले कि मुझे तो नहीं लगा कहीं पे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, जो उनको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे भी तो प्राप्त हो रहा है। तो अगर मैटेरियली देखा जाए तो भक्तों को कोई लॉस नहीं है। बस फर्क क्या है, भक्त लोग एंजॉयमेंट ढूंढते हैं कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के संग में, उनकी सेवा में। और जो बाहर के लोग हैं वो इंद्रियों की सेवा में उसको ढूंढते हैं। तो इसलिए आ, भक्ति करना, वो बोल रहे थे कि ठीक है, भले 100% साक्षात्कार नहीं है कि हाँ कृष्ण को देखा हो या फिर भगवत धाम देखा हो, लेकिन ये सेफ है और ज्यादा मीनिंगफुल है। तो वही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि मैं और मेरा से मुक्त होना है तो किससे आइडेंटिफाई करना है, भक्तों से, कृष्ण से, और उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उनसे आइडेंटिफाई। आत्म तत्व विशुद्धि अर्थम यत् आह भगवान ऋतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अवलीका विथादृतः। पढ़िए इसका भी अर्थ होता है। हरे कृष्णा। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उसके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया। अबद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तात्पर्य, आत्मा तत्व ईश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही का विज्ञान है। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा कहलाते हैं। परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं और जीवात्मा आत्मा ब्रह्म या जीव कहलाता है। परमात्मा तथा जीव भौतिक शक्ति माया से परे होने के कारण आत्मा कहलाते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक को व्याख्या परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों के सत्य की शुद्धि के उद्देश्य से की है। साधारणतया लोगों की इन दोनों के बारे में बहुत सी मिथ्या धारणाएं हैं। जीवात्मा की भ्रांत धारणा भौतिक शरीर को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानना है और परमात्मा के बारे में भ्रांत धारणा उसे जीवात्मा के समकक्ष बनाता है, क्योंकि ये दोनों भ्रांतियां भक्ति योग के एक ही प्रहर से ध्वस्त हो सकती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के नीचे का सारा लोक दिखाई पड़ने लगता है। अंधकार में न तो कोई सूर्य को देख पाता है, न ही अपने आप को और न ही जगत को, किंतु सूर्य के प्रकाश में वह सूर्य को, अपने आप को तथा अपने चारों ओर की जगत को देख सकता है। अतः श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों भ्रांतियों को हटाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा के
भक्ति योग के निष्कपट प्रण से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शाश्वत रूप का दर्शन दिया। भक्ति योग के अतिरिक्त आत्म तत्व को जानने की कोई भी विधि अंततः भ्रम सिद्ध होगी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति योग के द्वारा ही उन्हें पूर्ण रूप से जाना जा सकता है और तब आत्म तत्व में प्रवेश संभव है। भक्ति योग संपन्न करने में ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या की थी, अतः वे भगवान के दिव्य रूप को देख सके। उनका दिव्य रूप 100% आध्यात्मिक है। शुद्ध भक्ति योग में समुचित तपस्या के बाद दिव्य दृष्टि से ही उनका दर्शन किया जा सकता है। ब्रह्मा के समक्ष जो रूप प्रकट हुआ वह इस भौतिक संसार में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाला रूप नहीं था। ब्रह्मा जी ने अपनी कठिन तपस्या ऐसे भौतिक रूप के साक्षात्कार के लिए नहीं की थी। अतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। भगवान सच्चिदानंद रूप अर्थात शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण है, किंतु जीवात्मा का भौतिक रूप न तो सत्य है, न चित्त और न आनंद ही। यही भगवान के रूप तथा बद्ध जीव के रूपों में अंतर है, किंतु बद्ध जीव अपना चिदानंद रूप भक्ति योग द्वारा भगवान का दर्शन करके पुनः प्राप्त कर सकता है। सारांश यह है कि अविद्या के कारण बद्ध जीव अनेक प्रकार के नश्वर भौतिक रूपों में जकड़ा रहता है, किंतु भगवान के बद्ध आत्माओं जैसे नश्वर रूप नहीं होते हैं। वे सदैव चिदानंद रूप में रहते हैं। यही जीवात्मा तथा परमात्मा में अंतर है। भक्ति योग के द्वारा इस अंतर को समझा जा सकता है। तब भगवान ने ब्रह्मा को चार मूल श्लोकों में श्रीमद् भागवत का सार कह सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत चिंतकों की सृष्टि नहीं है। श्रीमद् भागवत की ध्वनि दिव्य है और इसकी अनुभूत वेदों के ही समान है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कक्षा भगवान तथा जीवात्मा दोनों के ज्ञान स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का नियमित पाठ करना या उसका श्रवण करना भी भक्ति योग की साधना है। श्रीमद् भागवत की संगति मात्र से बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 8 श्लोक नंबर 8 में परीक्षित महाराज ने पूछा था, उन्होंने पूछा था कि भगवान के शरीर में और जीव में क्या अंतर है। तो यहाँ पे वो उसका उत्तर दिया गया है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध है, जीव भी शुद्ध है, लेकिन जीव भगवान पर आश्रित है। जैसे कि ब्रह्मा जी, उनको ज्ञान किसे प्राप्त हुआ? भगवान से प्राप्त हुआ। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने आत्म तत्व विशुद्धि अर्थम ज्ञान दिया, जिसको विशुद्धि कहा गया है। किसके लिए दिया? आत्म तत्व, ताकि व्यक्ति समझ सके, खासकर ब्रह्मा जी समझ सके कृष्ण कौन है या फिर भगवान नारायण कौन है। आत्म तत्व कई बार मतलब हो सकता है कि जीव के चित्त को शुद्ध करने के लिए भगवान ने ये चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को दी, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को उन्होंने अपना वो रूप दिखाया जो कैसा था? तद आह भगवान ऋतम, वो आध्यात्मिक रूप था, कोई भौतिक रूप नहीं था। तो ब्रह्मणे दर्शन रूपम, एकदम क्लियर है कि ब्रह्मा जी ने उनके रूप का दर्शन किया। हाँ, और फिर उन्होंने क्या किया? ये चतुश्लोकी भागवतम उनको सुनाई। अब प्रश्न आता है क्यों सुनाई? वो क्यों सुनाई? अवलीका व्रतादरता, ब्रह्मा जी ने जो भक्ति की थी, कठोर तपस्या की थी भक्ति के द्वारा, उसकी वजह से भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोक सुनाए।
जिसको हम लोग चतुर्श्लोकी भागवतम कहते हैं। तो इस तरह से अविद्या व्यक्ति को संसार से बांधने वाली है, जो कि पहला प्रश्न था परीक्षित महाराज का। और योग माया क्या करती है, वो भगवान के ज्ञान से, भगवान की लीलाओं से हमको अवगत कराती है। तो इस तरह से योग माया और महामाया का दोनों का एकदम अलग अफेक्ट। तो योग माया भगवान से जुड़ने वाली है, महामाया इस संसार से जुड़ने वाली है। नेक्स्ट श्लोक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, वो एक लाइन है इसका The form of the Lord manifested before Brahma is not one of the forms with which we have experienced in the material world. मतलब जैसे संसार में जो शरीर हैं वो मल मूत्र खाल हड्डी रक्त के बने होते हैं, तो उस तरह से ब्रह्मा जी को जिस रूप का दर्शन हुए वो इनके नहीं बने हुए थे, वो सचिदानंद जी थे। ठीक है। प्रभु जी, चतुर्श्लोकी भागवतम में कौन कौन से श्लोक आते हैं? अभी आएगा माता जी, आगे आएंगे इसी चैप्टर में ठीक है। आएंगे, जब आपको बताएंगे वो चतुर्श्लोकी भागवतम का हम काफी एलोबरेटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वदेष्णयम् आस्थाय सृक्षयच्छत् तं नादगच्छत् दशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधेर्या भवेत्। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। तात्पर्य, यह श्लोक भगवान के रूप तथा धाम की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की प्रस्तावना है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यह कहा जा चुका है कि परमेश्वर अपने धाम में वंचक शक्ति के संपर्क में आए बिना रहते हैं, अतः भगवान का धाम कल्पना न होकर एक भिन्न दिव्य लोकों का क्षेत्र है जिसे वैकुंठ कहते हैं। इस अध्याय में इसकी भी व्याख्या की जाएगी। इस भौतिक आकाश से बहुत ऊपर परम व्योम का ज्ञान तथा उसकी सारी सामग्री की जानकारी भक्ति योग के द्वारा संभव है। ब्रह्मा जी ने भक्ति योग के बल पर ही सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की थी। सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे और वे अपनी स्थिति तक का पता नहीं लगा पा रहे थे, किंतु उन्हें यह सारा ज्ञान भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त हो सका। भक्ति योग से ईश्वर को जाना जा सकता है और ईश्वर को सर्वोच्च मानकर शेष सब कुछ जाना जा सकता है। जो परमेश्वर को जानता है वह सब कुछ जानता है, यही समस्त वेदों का कथन है। इस ब्रह्मांड के आदि गुरु ब्रह्मा को भी भगवान की कृपा से प्रकाश प्राप्त हुआ था, और ऐसा कौन होगा जो उनकी कृपा के बिना सब कुछ जान सके। जो हर एक विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि भगवत कृपा प्राप्त करे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपने निजी बल पर ज्ञान की खोज करने का प्रयास समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इससे इस श्लोक में बताया गया है कैसे मात्र भगवान नहीं, भगवान का जो लोक है, उनके जो भक्त हैं, वो सबके सब माया और काल के परे हैं। और ये दिखाने के लिए यहाँ पे जो 4 श्लोक हैं वो भगवान की स्तुति की श्लोक है। तो परो गुरु स आदि देवा जगताम परो गुरु, इस जगत के जो परम गुरु हैं, जो सबको भक्ति की शिक्षा देते हैं, ब्रह्मा जी, वो कहाँ पर है? स्वधिष्णयम, स्वधिष्णयम आस्थाय, वो कमल पर बैठे हुए थे। हाँ, तो उसके पहले क्या था? पहले वो गर्भजक सागर की लहरों से बहुत डरे हुए थे, लेकिन इस समय वो कहाँ बैठ गए? वहां वो कमल पे बैठ गए
विभाओं के नाभि से कमल निकलता है, जो जिसके कारण अब गर्भोदक सागर की लहरों का उनको बह नहीं था। पर वो सोचने लगे सिर्फ से या क्षत, मतलब वो सोचने लगे कि भाई सृष्टि कैसे की जाए। हाँ, प्रपंच निर्माण विधेय यथा भवेत, किस तरह से संसार की सृष्टि की जाए, क्योंकि संसार में सब कुछ था ही नहीं और कुछ नहीं था, तो उनको इंजीनियर बनना था, उनको पूरी सृष्टि करनी थी। तो अब वो सोच रहे थे कि इस संसार की सृष्टि कैसे की जाए। तो ताम दृशाम, उनको वो ज्ञान नहीं था। और फिर हम देखते हैं बाद में भगवान आके ये उनको ज्ञान देते हैं कैसे संसार की सृष्टि करें। अगला श्लोक, साचिंतयन्ति अक्षरम एकदाम भसी उपासनोद्वेर्गदितं वचो गुः स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशं विंशं निष्किञ्चनानां निर्भयत् धनं विदुः। पढ़िए इसका भी अर्थ होता है। हरे कृष्णा। इस प्रकार तो जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द दो बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विदग्ध जीवन की निधि बन गए। तात्पर्य, संस्कृत भाषा में व्यंजन शब्दों के दो विभाग हैं, स्पर्श वर्ण तथा तालव्य वर्ण। त से लेकर म तक के अक्षर स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इस समूह का 16वां अक्षर त है, जबकि 21वां अक्षर प है। अतः जब वे दोनों मिल जाते हैं तो तब शब्द अर्थात तपस्या बनता है। यह तप ब्राह्मण तथा तपस्वियों का सौंदर्य तथा धन है। भागवत दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य तप के निमित्त बना है और किसी निमित्त नहीं, क्योंकि एकमात्र तपस्या के द्वारा उसे आत्मबोध हो सकता है। मानव जीवन का धर्म इंद्रिय तृप्ति नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार है। तब सृष्टि के बाद काल से ही चला आ रहा है और सर्वप्रथम परम गुरु ब्रह्मा जी ने इसे ग्रहण किया था। तपस्या ही के द्वारा मनुष्य को मानव जीवन का लाभ प्राप्त हो सकता है। पशु जीवन की दिखलावटी सभ्यता से नहीं, पशु खाने पीने तथा मजा उड़ाने द्वारा इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। किंतु मनुष्य का जन्म तपस्या करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए हुआ है। जब ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रह्मांड की सृष्टि किस प्रकार की जाए, तो कमल आसन के स्रोत का तथा सृष्टि के साधन का पता लगाने के लिए जल के भीतर गए, जहाँ उन्होंने तप शब्द की 2 बार गूंज सुनी। तप के पद को ग्रहण करना जिज्ञासु का मानो दूसरा जन्म हो। यहाँ पर उपवास नेत्र शब्द अत्यंत सार्थक है। ये उपनयन के समान है, अर्थात तप के मार्ग पर शिष्य को गुरु के समीप लाने वाला है। अतः ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने दीक्षा दी और इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी कृति ब्रह्म संहिता में की है। ब्रह्म संहिता में प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मा जी ने गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि स्तुति की है। इस प्रकार कृष्ण महामंत्र द्वारा ब्रह्मा को शिक्षा दी, जिससे विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पूर्व वैष्णव अर्थात भगवान के भक्त हो सके। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी को 18 अक्षर वाले कृष्ण मंत्र में दीक्षित किया गया, जिसे प्राय कृष्ण के समस्त भक्त स्वीकार करते हैं। हम उसी सिद्धांत का पालन करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्म संप्रदाय से संबंध है। तो सीधे ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्वन मुनि, मध्व मुनि से माधवेंद्रपुरी तथा माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से भगवान चैतन्य और क्रमशः हमारे गुरु भगवत कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिष्य परंपरा है। इस प्रकार जो मनुष्य इस परंपरा में दीक्षित होता है, उसे वैसा ही फल या सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होती है। कामना रहित भगवत भक्त के लिए इस पवित्र मंत्र का जाप ही एकमात्र आशा है। केवल ऐसी तपस्या से भगवत भक्त ब्रह्मा जी के समान सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी ये विचार कर रहे थे कि अरे संसार की सृष्टि कैसे की जाए, कैसे की जाए, तब उनको एक समय जल के समक्ष या जल के पास
उनको दो शब्द सुनाई दिए, तप 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 तप। शायद इसलिए जब पानी गिरता है तप तप की आवाज आती है। ये मेरा स्पेकुलेशन है। वो पानी गिरता है, टप टप तप, तो वो तप तप सुनाई दिए, तप तप। तो वो समझ गए क्या करना है, तपस्या करना है। तो तपस्या इस संसार का मूल है, जड़ है। जिस भी चीज के लिए हम तपस्या करेंगे उसका हमको फल प्राप्त होगा। तो अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए करेंगे तो भगवान प्राप्त होंगे, मेटल सक्सेस के लिए करेंगे तो मेटल सक्सेस प्राप्त होगी। तो जिस चीज के लिए हम तपस्या करते हैं वो प्राप्त होता है। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जिसको ऊपर बता रहे हैं, भगवान बाद में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, और 18 शब्दों का जो कृष्ण मंत्र है, हाँ, वो मंत्र भी उनको प्राप्त होता है, जो कि उसमें आता है हमारे गायत्री मंत्र। तो ये सारी की सारी चीजें ब्रह्मा जी को भगवान से प्राप्त हुई। और जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सेम ज्ञान ब्रह्म संप्रदाय में परंपरा के द्वारा नीचे आता है। ठीक है, चलो अभी 7 नंबर श्लोक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बहुत जल्दी ही हम लोग डिस्कस करेंगे चतुर्श्लोकी भागवत गीता। हाँ, मेवासमय वाग्रह, वो जो भी श्लोक है उनको हम लोग डिस्कस हम लोग एंड करते हैं। नंतरा श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, बलराम जयंती की जय, बलराम जयंती। Hari Bol. वांछा हरे कृष्ण कल्पतरु। प्रणाम। Thank you, Prabhuji. Thank you so Thank much. you. Prabhuji, we have class on Sunday. हाँ, यस मतलब हरे Okay, कृष्ण But- सर प्रणाम। as informed, I will not be there. Thank you, Prabhu. the next week will not have, but this Sunday will be. हरे कृष्ण सर प्रणाम। We have programs. प्रणाम। हाँ, विश्वम्बर आज देख लीजिए। प्रभु जी एक प्रश्न थोड़ा था हटके है, थोड़ा पूछ सकता हूँ प्रभु जी? हाँ, पूछिए पूछिए। प्रभु जी जो ये एक प्रश्न भक्त लोग कई बार कक्षा के दौरान पूछते हैं कि ये जो आत्मा यदि अविनाशी है तो ये जनसंख्या में वृद्धि क्यों होती है? तो उसके उत्तर में यदि ये कहा जाता है कि जो भगवत धाम जाने में ये जो ट्रैफिक जैम हो गया है उसके कारण हो रहा है, तो क्या सही होगा? नहीं, देखिए आपको रियलिटी बताएं क्या है। जनसंख्या में वृद्धि इन सब चीजों की कल्पना कुछ है ही नहीं। हम देखिए, हम लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य कितने वो है, दुर्लभ। आपके शरीर में कितनी सेल्स हैं, कितनी कोशिका है, सेल्स विषम देव प्रभु काउंट कर सकते हैं कितनी है? नहीं नहीं प्रभु जी। हर सेल के अंदर जीवन है, हर सेल के अंदर जीवन है। इस शरीर के अंदर ही इतनी सारी आत्माएं, हम तो प्रोमिनेंट आत्मा है। तो इतने अनगिनत जीव हैं, उसमें क्या पॉपुलेशन इंक्रीज, क्या पॉपुलेशन डिक्रीज। इस शरीर में इतनी सेल्स हैं, इतनी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन नहीं होगी। इस शरीर के अंदर इतनी आत्माएं हैं जो मनुष्य नहीं है, उसे कंपेरिजन में कितने सारे हुए। तो जो हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमको ये ज्ञान नहीं है इस संसार में कितनी आत्मा है। सर्वतः पूरी दुनिया में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जहां पर कोई आत्मा नहीं है, सब जगह आत्मा है। तो उसकी तुलना में कुछ लोग मनुष्य बन रहे हैं, जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है। इससे ज्यादा पॉपुलेशन बहुत पहले भी आ चुकी है, रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हो चुका है। सर आपको ज्ञान नहीं होगा कि, नहीं आपको खैर हो सकता है पता हो कि जो इस्लामिक अटैक भारत पे हुआ है, तो हिस्टोरियंस ने जो एस्टिमेट किया, ऑलमोस्ट 60 करोड़ पीपल वर किल्ड। 60 करोड़। इसका मतलब भारत की पॉपुलेशन थी, वो रिड्यूस हुई है टाइम पर। अभी मथुरा मंडल में कितने लोग होंगे? जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था तो 1 करोड़ लोगों का नरसंहार हुआ था। तो इस तरह से
ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई है। वो पॉपुलेशन चेंज होता है बहुत पहले से, तो ये कोई नई चीज नहीं है। थैंक यू गुरुजी, हर सार होना जी। ठीक है, हम लोग एंड करेंगे। तो कोई ट्रैफिक जैम करिए, क्या बोलते हैं उसको, भक्तों के मनोरंजन के लिए अच्छा अच्छा उत्तर है। तो उनको पसंद आएगा। तो ऐसा उत्तर दे सकते, थोड़ा हंस सकते हैं, फिर उनको थोड़ा गंभीर उत्तर भी दे सकते हैं। गंधरा श्रीमद् भागवत